आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे आप मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर और नॉर्मेलिटी ये फाइंड करेंगे। देखिए एक ऐसा न्यूमेरिकल हम दे दिए आप लोगों को कि इसमें सब कुछ निकालना है, जितना आप पढ़ रहे हैं वो भी निकालना है, जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड द मोलर मास, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, मिली इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अब ये सब कुछ निकालना है और हो क्या रहा है कि इफ 7.2 ग्राम Na2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन 4 लीटर कर लीजिएगा, 4 लीटर सॉल्यूशन, ये कर लीजिए 4 लीटर सॉल्यूशन, ये कर लीजिए कि 7.2 ग्राम Na2SO4 एक सॉल्यूट है जिसको 4 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया जा रहा है। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आप क्या करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आप उसका सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो इसमें मास और वेट ऑफ सॉल्यूट, ये W दिया हुआ है, कितना दिया है, ये 7.2 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकालेंगे, ये M। तो इसमें सोडियम क्या है, सोडियम 2 है तो 2 इंटू और सोडियम का 23 होता है, ये 23 होता है तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का 32 और O का 16 होता है। तो ये हो गया 46, 32 और 64, और ये 2 हो जाएगा 6, 2, 8, 4, 12 का 2, 1, 7, 3, 10, 142 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये मोलर मास 142 आ गया। आप देखिए इस थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहां 7.1 कर देते हैं, ये 7.1 कर लीजिए तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहां पे हमको निकालना है E, और E अब N फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले N फैक्टर समझिए। तो N फैक्टर इसका 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि जो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस है डिसोसिएट होगा, तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनेगा, तो कैटायन और एनायन दोनों की संख्या 2 हो जाएगी। और E क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, ये M अपॉन N फैक्टर। तो ये E इज इक्वल टू M कितना है, M 142 है और N फैक्टर 2 है, यानी कि 71 आ जाएगा ये 71। अब हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये W अपॉन E, यानी कि W कितना दिया है, 7.1 दिया है, E 71 है, तो ये 0.1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ, ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.1 इंटू 1000, यानी कि 100। ये मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है, अब देखिए मोलर मास निकल गया, एन फैक्टर निकल गया, इक्विवेलेंट वेट, मिली इक्विवेलेंट निकल गया। अब नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर निकालना है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। तो W कितना दिया है, 7.1 दिया है, E दिया है 71, V दिया है 4 लीटर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 40 नॉर्मल। अगर आपको M निकालना है तो W अपॉन ये M इंटू V होगा। तो 7.1 142 V4 है,
तो ये 20 हो जाएगा, 1/80 मोलर हो जाएगा। अगर C निकालना है तो C इज इक्वल टू N इंटू ई। तो N क्या दिया हुआ है, ये 1/40 और E कितना है 71, तो ये डिवाइड कर लेंगे, इतना ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया। इसमें इस लेक्चर में यही डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मेलिटी क्या है। तो पर लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं वही नॉर्मेलिटी है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर जो है किसी एसिड की बेसिसिटी है और बेस की एसिडिटी है। तो एसिड की बेसिसिटी का क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइज्ड होंगे वो संख्या है। बेस के लिए OH माइनस है, साल्ट के लिए कैटायन एनाइन की संख्या है, और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एन फैक्टर निकल जाएगा तो मोलर मास में डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, W/E करके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट समझ रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन।